अगम अभी आया है। गुड मॉर्निंग अगम, लेट आए हो बच्चे? मैं तो 2 मिनट और वेट करते सभी का, उसके बाद फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? चैप्टर 5 था हमारा। वॉइस क्लियर है बच्चे मेरी? ओके, चैप्टर 5 था आपका, हमने स्टार्ट करा हुआ है मैट्रिक्स कंटिन्यूटी। तो इसमें हमने क्या किया था कि अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया था, एक्सरसाइज 5.2 को, और हमने इसमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कल इसके रूल भी देखे थे और इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था। ये अभी एक सेकंड, इनको एडमिट कर लेते हैं, बाकी बच्चों को भी। राहुल, अच्छा बच्चों, मेरे को एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं ना, आप कहते हो कि आपकी क्लास में नहीं है, वो आपकी शायद सीनियर होंगे, क्योंकि जो अभी ये जो जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए 12th क्लास के, वो भी आपके साथ क्लास ले रहे हैं। ओके, कौन कौन है उनमें से जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं? ओके, देन सभी बच्चे आ गए हैं और जो आएंगे उनको बीच में एडमिट कर लेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर ली थी, 5.2, और हमने इसके 1 और 2 क्वेश्चन देख लिए थे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज बेस्ड ऑन 3x3 मैट्रिक्स, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब थर्ड क्वेश्चन के आपके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो 4 में से सबसे पहले मैं तो फर्स्ट करवा देती हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट करवा देती हूँ या सेकंड करवा देती हूँ, क्योंकि नंबर वाले जो थर्ड पार्ट है ना, ये आपका साइन अल्फा और कोस अल्फा के ऊपर बेस है, ये आसानी से निकल जाएगा। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट आपके पास है 3 2 4, 3 2 4। स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है साफ साफ? ओके, 3 2 4, -2 1 एंड -2 1 एंड -3, 3 -1 2, 3 -1 एंड 2। ये आपके पास है क्या? एक ए मैट्रिक्स है। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी गुड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपके पास? हम क्या, वेरी गुड, को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे, देन आपके पास क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले मैं को फैक्टर निकालती हूँ, आई जे। को फैक्टर आपका कैपिटल लेटर से ए से डिनोट होता है और आई जे लिखा जाता है। आप देखो आई जे निकाल दे। सबसे पहले A11, A11 क्या हो जाएगा आपके पास? इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, क्या होगा? 1 -3 -1 एंड 2, है ना? पहले सभी लिख लेते। A11, A12, A12 क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 4, ये रहा 2, ये रहा 4, -1 एंड 2। उसके बाद ये माइनस का आएगा मैम आपकी। हाँ जी, माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्या है वैल्यू? माइनस, ये आपकी है -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी -1 की पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस। ये लगा दिया मैंने माइनस। ओके, उसके बाद A13, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 4 -3, यहाँ पर प्लस का ही आएगा। 2 1 4 -3, प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि -1 की पावर क्या बन जाएगी? 1 और 3 4 बन जाएगी। दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 माइनस इसके साथ, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गए थे, पर माइनस का साइन भी तो क्या था? देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो गया 2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 -1 प्लस का 3, पर आगे तो माइनस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, और इनको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया प्लस का 4, तो 4 और 4 क्या हो गया यहाँ पर? 8। स्पेस
इतना नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आपको देखो हर स्टेप बता रही हूँ और साथ साथ इसको रब करके हुए साथ में लिखते हुए चल रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये, तो हम डिटरमिनेंट निकाल रहे 2 इंटू 2 का। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4। -4 एंड -6 आपका कितना हो गया? -4 एंड -6 कितना हो गया आपका? ठीक है, ये आ गया आपका, कितना आ गया? -10। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया। ऐसे ही मुझे क्या निकालना है? हाँ जी बोलिए। A12 -8 नहीं आना चाहिए? हाँ जी -8 आएगा बच्चे, क्योंकि बाहर आपका क्या है? माइनस का है। बाहर आपका क्या है? माइनस का है। देखिए A11 -1 आएगा क्योंकि बाहर आपका कोई साइन नहीं है। ये वाला हमारा प्लस का आएगा। देखो आपका होगा 4 + 4 और बाहर तो क्या है? माइनस। देखो ये रहा माइनस, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा यहाँ पर? -8। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को ओके। अब 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब हमें 2 1 निकालना है। 2 1 2 2 2 3। हाँ जी बोलिए बच्चे, कोई बोल रहे हैं कुछ? अब देखो 2 1 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा पहले से ही, है ना। 2 1 है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। AIJ = -1 की पावर I + j इंटू MIJ, विच इज MIJ। MIJ क्या होता है आपका? हाँ जी, माइनर होता है। और माइनर के आगे जब हम साइन अप कर देते हैं, साइन लगा देते हैं, प्लस या माइनस जो भी आएगा वो हमारा क्या बन जाता है? कोफैक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? कोफैक्टर बन जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम चल रहे हैं ये। अब देखिए 2 1 है, 2 1 है मतलब कि 3 है तो माइनस लगा दिया आगे। अब हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड प्रवेश। 2 1 है तो आपका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा यहाँ से। अब 2 1 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? -2 3 -3 और 2, ये हो गया आपका। पहले लिख लेते उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको। अब A22 बोलेंगे। A22 क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा आपका। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 4 2, ये रहा 4 और 2। हाँ या नहीं? Yes ma'am. ओके, देन A23, व्हाट इज A23? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 2 मतलब 3 माइनस का 2, 4 और माइनस का 3, 4 और माइनस का 3। क्लियर यहाँ तक सभी को? माइनस का आएगा। माइनस का हाँ जी, मैं पहले लिख लेती हूँ बेटा, बाद में बताती हूँ ना माइनस का। अब देखो इसके आगे साइन किस चीज का लगेगा? माइनस का। क्यों? बिकॉज ये 2 और 3 कितने हो गए? -1 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 क्या है? ओड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, हर एक स्टेप को बताते हुए चलते हैं ना बच्चे। ओके, अब देखिए यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस, यहाँ आगे तो माइनस का है, ये रहा माइनस। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का 4 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस आना चाहिए था। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस, इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 हो गया। तो ये माइनस का 4 प्लस का 9 आपका प्लस का 5 हो गया। पर आगे साइन किस चीज का है? माइनस का। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से? -5। दिखाई दे रहा है सभी को? ये दोबारा से ये वाला, हाँ जी दोबारा से बताते हैं स्टेप। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं? अपना A इनवर्स निकाल रहे हैं। A इनवर्स में सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। कोफैक्टर ऐसे ही निकल रहे हैं। अब आपका मैंने 2 1 बोला है, 2 1 के एलिमेंट लिख लिए। अब 2 1 है तो 2 1 का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन आएगा आगे, बिकॉज -1 की पावर क्या हो जाएगी? 2 + 1 -1 की पावर 3, ये क्या है? ओड, तो ये क्या देगा? -1, तो आ गया माइनस का आगे। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ वो हो जाएगा -4। फिर माइनस आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 3 तो इसमें पहले से ही है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9। माइक म्यूट कर लो बच्चे। राहुल 4 और +9 है आपका, तो यहां से हो गया आपका प्लस का 5। पर आगे तो किस चीज का साइन था? माइनस का साइन था, तो -5।
ठीक है। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 की 2 के साथ कितना हो गया 6, माइनस 4 की 3 के साथ 12, कितना हो गया यहाँ से माइनस का 6 माइनस 12, माइनस का, हाँ माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पर साइन पहले से माइनस है, माइनस को बाहर ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 9, माइनस इसके साथ, पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 8, तो क्या हो गया यहाँ से माइनस का 1 और बाहर माइनस ही हो जाएगा प्लस का 1। हाँ जी 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही मोहित। A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब हमें निकालना है A31, A32, A33, ये सारे निकालने हैं। अब देखिए मैं हूँ ना, इनको रब कर देती हूँ और इसके एलिमेंट को साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। अपने जो कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसको बना लेते हैं। अब देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ और देखो यहाँ पर हमारे क्या था A11, A11, A12, A13, तो यहाँ था -1, ये था -10 और यहाँ पर क्या था आपका माइनस का 8। हाँ जी याद है, ओके। उसके बाद यहाँ से -5, ये रहा -5, -6, ये रहा 1, ये लिख दिया 1। ये वाले और निकालने हैं तो यहाँ से रब कर देती हूँ मैं इसको और यहाँ पर निकाल के उसके बाद यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे एडमिट। मोहित आप आए हुए हो बेटा, ये दोबारा से कौन मोहित आ रहा है? ओके A31, A32, A33। अब देखो A31 है, ये पॉजिटिव का ही बनेगा आपका। A32, 32 ये आपका नेगेटिव का बनेगा और A33 ये भी आपका क्या बनेगा पॉजिटिव का बनेगा। अब बताइए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेंगे -2, 3, 1 और -1, -2 ऐसे आप लिखते हैं ना, फिर -2, 3, 1, ये रहा 1 और -1 ये रहा 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, सॉरी प्लस का 2, -3, -1 हो गया, तो ये रहा -1 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट 3, 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3, 2 ये रहा 3 और ये रहा 2, 3, 1 ये रहा 3 और ये रहा -1, माइनस का साइन पहले से ही बाहर है, माइनस इंटू -3, -6, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किस चीज़ का माइनस का 9 और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 9, ये हो जाएगा प्लस का 9। ओके अब A33 ये आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद निकालेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल देंगे इसको। अभी तो हर स्टेप आपको बताना पड़ता है, देखते हैं कि भाई वो ब्लर नहीं हो रहा, आपको ब्लर दिखाई नहीं दे रहा, ये भी देखना पड़ता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे होके जाती हूँ तो आपको ब्लर दिखाई देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब A33 है, A33 पॉजिटिव बनेगा, A33 थर्ड रो ये आपका बनेगा 3, 2, -2 और 1, यहाँ से क्या बन जाएगा देखो 3 प्लस का 4 ये हो जाएगा आपका 7, ये हो गया 7। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके नाउ ये हमारा कोफैक्टर निकल गया। अब इसका कर देंगे ट्रांसपोज, ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A। कर दो ट्रांसपोज, देखो मैंने ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, अब ट्रांसपोज कर दो -1, -8, -10, -5, -6, 1। सीधा हमने क्या कर दिया रो की कन्वर्ट कर दी, किस में कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, -1 9 में 7 में, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A तो निकल गया, अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A भी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालते हैं साथ साथ, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलना ज़रा, 3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 -3, डिटर्मिनेंट तो सिंपल ही हमारा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, हाँ या नहीं। फिर माइनस तो साइन आना चाहिए था, पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 लिखा जाएगा यहाँ से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 4, फिर 3 + 3, डिटर्मिनेंट तो आता ही है ना, अभी हमने प्रीवियस किया डिटर्मिनेंट वाला। हाँ जी बोलिए बच्चे। मैम ये तो डायरेक्ट निकाल लेंगे वो। डायरेक्ट निकाल लोगे, निकालिए फिर। यहाँ से आ गया -1, -1, -3 प्लस 8 और 2 16,
+3 और ये माइनस माइनस प्लस, पर साइन किस चीज़ का? माइनस का। माइनस का 10 और ये हो गया माइनस का 30, तो ये कितने हो गए? माइनस का 33 प्लस का 16, 17, माइनस के 17। हमारा डिटर्मिनेंट निकल गया माइनस के 17, एडजॉइंट ए निकल गया। हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए कर देंगे। हमारा जो आंसर है फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हाँ या नहीं? हाँ जी। और हाँ, एक और बात बता दो इसके अंदर, कभी भी आपका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वो नेगेटिव नहीं लेके चलते, ये भी बात पता होगी ना, नॉन सिंगुलर होता है हमारा। हाँ या नहीं? तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कभी भी डिटर्मिनेंट आपका, हाँ कभी भी आपका डिटर्मिनेंट है ये, तो आपको जब भी इंट्रोडक्शन होता है डिटर्मिनेंट वाले में बोला था कि डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि किस में होता है? मोड में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 17 हो जाएगा, सिर्फ इतना फर्क होगा। ये तो हमारा प्रीवियस ही चल रहा है। आपका एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है, हम कर देंगे इसको। तो आपका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। थर्ड के बाकी के बचे हुए 3 पार्ट है, इसको आप खुद करेंगे और कल हम इसका क्या करेंगे, अगर आपका डाउट होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी मोहित, क्या कह रहे थे बच्चे आप? नहीं सुनाई दिया मुझे, कुछ कह रहे थे आप? मैम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार कर लेना। कौन ज्वाइन कर रहा है? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अगम आप आए हुए हो? उसी ने ज्वाइन करने के लिए बोला था। अच्छा उसी, तो वो क्यों कर रहा था ऐसे? पता नहीं ना। ओके, नैना स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा अटेंडेंस का? नो मैम, आप भी काम करने के लिए बोलोगे तभी तो। अच्छा चलो, सबको आने दो, उसके बाद करते हैं। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन में मेरी तरफ से क्लियर मानूं, आप अपनी तरफ से देख लेना, और अगर नहीं आए तो कल फिर हम दोबारा से उसका थर्ड का फोर्थ पार्ट बता दो। थर्ड का फोर्थ पार्ट बता दें। कर लो बच्चे फोर्थ पार्ट। देखो, एक तो जो अभी मैंने करवाया है वो है, एक साइन अल्फा कोस अल्फा वाला है सभी की बुक में, यस मैम। और एक है 1 2 3। देखो फोर्थ पार्ट जो है ना वो ये है, देखो होमवर्क डाल रही हूँ मैं आपका, 1 2 3 2 3 1 2 3 1 और 3 1 2 3 1 2, ये है आपका फोर्थ पार्ट, ये है आपका एलिमेंट की बुक में फोर्थ पार्ट, ये है आपका। जिसकी में नहीं हो, जिसकी पुरानी वाली हो, जिसकी नई वाली है ना उसमें है ये, जिसका 2020 2021 का कलेक्शन उसके अंदर है ये क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें तो मैम आइडेंटिटी वेरीफाई करना है। नहीं बच्चे आइडेंटिटी वेरीफाई क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? हमारा फोर्थ का थर्ड पार्ट है। अच्छा फोर्थ का थर्ड पार्ट है? नहीं, ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है मेरी बुक में, मेरे पास जो बुक है उसके अंदर है, ये थर्ड का फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। आप इसको थर्ड का फोर्थ पार्ट के हिसाब से करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। अगर इसमें डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे ये वाला। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करें, अब करें स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी हमने कल की थी, क्या था? अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, उसका प्रोडक्ट अगर आई एन होता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए है ना वो तो है आपका इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और जो बी है ना, वो जो ए है ना वो तो इन्वर्टिबल है, और जो बी है वो इनवर्स ऑफ ए है। तो बी की वैल्यू क्या है? ए इनवर्स। ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई एन। यही प्रॉपर्टी शो करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। एम आई राइट? यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम फोर्थ का एक पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बाकी के पार्ट्स हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपसे बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स तो फाइंड आउट करना ही है, साथ साथ वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू I3। I3 का मतलब
कल भी बताया था मैंने, I3 का मतलब क्या, कि 3x3 की मैट्रिक्स है, हाँ, और वो आइडेंटिटी है, हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये फोर्थ क्वेश्चन सभी ने लिख लिया थर्ड का फोर्थ होमवर्क के लिए, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 5 6 1, मतलब माइनस का 5 है, -5 6 और 1, 3 2 7, 3 2 7, 3 4 7, 3 4 7, वेरी गुड बेटे, क्यों बार बार देखना पड़ता है ना। अब देखो मेरे पास ये ए है, सबसे पहले हमारा जब भी करने का तरीका होता है तो सबसे पहले हम इसको कर देते हैं, ये ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिख दिया। ओके, ए इज इक्वल टू दिस। अब हमें इसका निकालना है इनवर्स, इनवर्स वही निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये निकालेंगे, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल कर हमारे पास क्या निकल जाएगा, वो क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके हमारे पास ए इनवर्स निकलेगा, और हमें वेरीफाई क्या करना है, जो ये निकलेगा उसकी प्रोडक्ट जब हम इस ओरिजिनल के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, I3 बन जाएगा, हमें ये वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम उसका दोनों का ओरिजिनल के साथ उस ए इनवर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, वो I3 बन जाएगा। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, A11, बताइए क्या बनेगा। देखिए यहाँ से छुपाए, यहाँ से छुपाए, यहाँ से हो गया कितना, देखो डायरेक्ट करते हैं इसको, 14। आगे क्या करना है वो बता, देखो ए इनवर्स निकाल लोगे सभी, पहले एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, पहले अपना कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का कर देंगे ट्रांसपोज, फिर बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता नॉन सिंगुलर के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनेगा, वो नेगेटिव का बनेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स। अब जो ये ए इनवर्स निकला उसकी प्रोडक्ट सिर्फ इसके साथ करेंगे, और आपका देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए इनवर्स ए ये ऐसे है, इनवर्स वाला आगे है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्स वाला आगे है और ए पीछे है, तो आप उसके हिसाब से चलेंगे कि इनवर्स वाले को आगे लेंगे और ए को पीछे। ए इनवर्स लेट कीजिए, मेरे हिसाब से लेट कीजिए, ए इनवर्स मैंने ऐसे बोला 1/x, क्योंकि डिटरमिनेंट है, और यहाँ पर ABCDEFGHI ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है ना, तो मैंने इसको एज अ लेटर डिनोट कर दिया। साथ में आपका ए क्या है, ये रहा पूरा का पूरा ए, -5 6 1 3 2 7 3 4 7। अब इसके निकालेंगे प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट तो सिंपल है, प्रोडक्ट वाला रूल, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बनेगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट। फिर नेक्स्ट इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बनेगा यहाँ सेकंड एलिमेंट। लेट कीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी, ये बनेंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएंगे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1/x हो जाएगा, मतलब जो हमारा डिटरमिनेंट है। हिंट मिल गया आप सभी को, हिंट मिल गया बच्चे आपको। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, सभी कर लोगे आप। देखो मैं ये नहीं चाहती कि एक दो बच्चे अगर ऐसे बोले कि मैम हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर सारे बच्चों को साथ में लेके चलना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, हर एक बच्चे के लिए है ये सब की बातें, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे मत हेजिटेशन कीजिएगा कि मैम ये बोले कि तुमसे ये भी नहीं हुआ क्वेश्चन। आपको जब भी किसी को भी प्रवेश, आपको क्योंकि आप आर्ट्स से हैं बेटा, आप कम आते हैं क्लास में, बिकॉज आप अपनी दूसरी वाली क्लास को ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये आपका एडिशनल में है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपका चाहे एडिशनल में सब्जेक्ट है या आपका मेन सब्जेक्ट है, आप फोकस कीजिए क्या कि हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि अगर एल्जेब्रा पोर्शन ही छोड़ दिया तो मैथ्स में सब कुछ छोड़ दिया।
सबसे इजी अलजेब्रा पोर्शन है जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, मैट्रिक्स करा हमने, डिटर्मिनेंट करा है, कंटिन्यूटी मैट्रिक्स करा है हमने, ये आपका अलजेब्रा पोर्शन है। अगर इसको छोड़ दिया मतलब कि आपने सबसे ईजीएस्ट पार्ट छोड़ दिया अपने मैथ्स का। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया नैना आपने बच्चे? मैंने शायद दोबारा पूछा है ये, चलिए कोई नहीं। ओके, तो क्लास को ओवर कर दें अभी। मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? ये इसका हिंट सबको समझ में आया है नहीं आया? अगम आप पूछ रहे थे ना मैम, एक बार बता दो क्या करना है। हिंट्स आपका कौन सी क्लास है बच्चे? 12th, सॉरी कौन से उससे हो, कौन से उससे सेक्शन से थे आप, आर्ट से या साइंस से? हम 12th साइंस से। अभी बेटा 12th साइंस के ही नहीं हुए, बाकी सबके हो गए हैं। चलिए मैं आपको 2 दिन के अंदर बताती हूँ फिर आपका, ठीक है? आपका नाम क्या है बच्चे? एक सेकंड में देख लो। कल्पना है ना? कल्पना, ओके ठीक है। तो इसका हिंट सभी को समझ में आ गया? मोहित करके देखोगे इसको घर पे बच्चे? ओके देन, कल वाली क्लास में मिलते बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सभी करके आना, ठीक है? 4 के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे तब, अगर किसी के डाउट नहीं होंगे तब। ओके ठीक है बच्चों, फिर बाय।